नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, हमने आपको पूर्व की कक्षा में गीता अमृतम अर्थात गीता का अमृत के विषय में चर्चा की। हमने आपको बताया कि गीता अमृतम पाठ जो है वो श्रीमद् भगवत गीता से उद्धृत किया गया है और आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि गीता जो है वो महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित अनुपम ग्रंथ महाभारत के 700 श्लोकों से लिया गया है। तो छात्रों, गीता में आप सबको मालूम है कि वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया किस समय, जब महाभारत का युद्ध चालू था। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था छात्रों, उस समय जब अर्जुन कांप रहे थे अपने ही रिश्तों के ऊपर धनुष बाण उठाने के लिए, तो छात्रों उस समय श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ ले जाते हैं और उसे समझाते हैं और दिखाते हैं कि अर्जुन, कर्म करना ही हमारा उद्देश्य है। निष्काम फल की या निष्काम कर्म का उपदेश ही उन्होंने वहां पर दिया। बोले कि फल करना, फल की चिंता करना छोड़ दो और कर्म की चिंता करो। इस समय तुम्हारा परम कर्तव्य है कर्म करना। और उन्होंने उन्हें बताया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते या मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्तव कर्मणि। ये श्लोक के द्वारा उन्होंने युद्ध का उद्घोष किया था। तो छात्रों, आपको मालूम है कि समस्त उपनिषदों की सारभूत गीता जो है वो भारतीय दर्शन की धरोहर है, अमूल्य निधि है और भगवान के गुणों का, प्रभावों का और उनके मर्मों का जितना अच्छा वर्णन इस गीता में किया गया है उतना किसी उपनिषद और ग्रंथों में नहीं किया गया है। तो छात्रों, आपको उसी गीता अमृतम के कुछ श्लोकों की चर्चा हम आज इस अध्याय में, इस अंश में करते हैं। तो आइए देखते हैं छात्रों, क्लास 10 संस्कृत षष्ठा पाठा गीता अमृतम का द्वितीय भाग है। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में श्लोकों का अन्वय और हिंदी भाषा में संदर्भ सहित व्याख्या एवं विशेष पर हमने प्रकाश डाला है। विशेष अर्थात ग्रामर। तो श्लोक नंबर 2 देखिए छात्रों। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धया सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। फिर से सुन लीजिए। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। छात्रों, श्लोक का संलाप करने से पहले हमको अन्वय करना है और अन्वय के लिए फॉर्मूला है यानी सूत्र है कि कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में रखना अन्वय। तो अन्वय इस श्लोक का देखिए। हे धनंजया संगम त्यक्त्वा सिद्धे सिद्ध्यो समः भूत्वा योगस्थ कर्माणि कुरु समत्वम योग उच्यते। ठीक है छात्रों, अभी श्लोक का संलाप करने से पहले हमको संदर्भ लिखना होता है। प्रत्येक श्लोक में हमको अलग अलग संदर्भ लिखना है। तो देखिए इसका संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवत गीता नामक ग्रंथ से संग्रहित होकर हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत साहित्य के पद्य पीयूषम के षष्ठा पाठा गीता अमृतम से लिया गया है। इस अवतरण में वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को आसक्ति को त्याग कर, आसक्ति है ना लगाव, प्रेम, किसी वस्तु से प्रेम स्नेह करना या किसी से इतना अधिक प्रेम या लगाव करना गलत बात है, उसके लिए उसको त्याग कर समत्व बुद्धि से कर्म करने के लिए यानी समान बुद्धि से कर्म करने के लिए उपदेश दे रहे हैं यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को। तो आइए देखते हैं। अन्वय के माध्यम से हम संलाप करते हैं। हे धनंजय, धनंजय किसको कहते थे? अर्जुन का ही दूसरा नाम है। तो हे उसको श्री कृष्ण जी जो हैं वो उसे पार्थ भी बुलाते थे, धनंजय भी बोलते थे, द्रौपद भी बोलते थे, तो बहुत सारे अर्जुन के नाम थे। तो ना हे धनंजय यानी हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा, संगम यानी आसक्ति, लगाव, प्रेम, इसमें
छात्रों, आपको बता दें कि किसी भी चीज से अपना या पराया नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि हर वस्तु सबकी है, समान भाव से सबको प्यार करना चाहिए, समान भाव से सबको देखना चाहिए। ये मेरा है या इसको अधिक प्यार करता हूँ और उसको कम प्यार करता हूँ, ये चीज नहीं होनी चाहिए आपके मन में। सबको समान भाव समत्वम योग से देखना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पर धनंजय को कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं कि संगम त्यक्त्वा अर्थात आसक्ति को त्याग कर, छोड़कर, सिद्धियों यानी सिद्धि और असिद्धि में, समः भूत्वा यानी समान होकर, समा यानी समान, भूत्वा यानी होकर, योगस्था यानी योगस्था यानी योग बुद्धि वाला, कर्माणि यानी कर्म को, कुरु यानी करो। तो वो क्या कह रहे हैं कि हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा यानी आसक्ति लगाव को छोड़कर, सिद्धि और असिद्धि में समाभूतवा यानी समान बुद्धि वाला होकर, योग में स्थित, योगस्था यानी योग में स्थित, कर्माणि कुरु यानी कर्म को करो। समत्वम योग उच्यते, समत्वम यानी योग में स्थित होकर अगर आप कर्मों को करोगे तो यह समत्वम भाव ही योग नाम से उच्यते यानी कहा जाता है। तो समत्वम भाव यानी समान रूप का भाव जो होता है वो योगी कहलाता है, योग कहलाता है। तो इसलिए इसे समत्वम योग उच्यते कहते हैं। तो नाउ इसकी व्याख्या देख लीजिए छात्रों। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर यानी लगाव प्रेम को त्याग कर, सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर, योग में स्थित हुआ कर्मों को करो। और यह समत्वम भाव यानी समान रूप का भाव ही योग नाम से जाना जाता है। नौ श्लोक में ग्रामर क्या आया है देख लीजिए। त्यक्त्वा में कत्वा प्रत्यय हो रहा है, त्यज प्लस कत्वा, त्यज धातु कत्वा प्रत्यय। सिद्धि सिद्धियों द्वंद्व समास, नाम से ही पता है कि सिद्धिश्च असिद्धिश्च तयो समाहार द्वंद्व समासः। ठीक है। नौ भूतवा में भी कत्वा प्रत्यय, भू धातु कत्वा प्रत्यय। योगस्था में सप्तमी तत्पुरुष समास हो रहा है, योगे स्थितः इति, सप्तमी तत्पुरुष। कुरु, कुरु योग क्रिया है तो क्री प्लस लोट लकार प्लस मध्यम पुरुष एक वचन। और उच्यते में वच धातु भाव कर में है, लट लकार प्रथम पुरुष। ठीक है। नौ श्लोक नंबर 3 देखिए। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जयायो ह्यकर्मणा, शरीर यात्रा अपि चते न प्रसिद्ध्येद कर्मणा। क्या कह रहे हैं? नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जयायो ह्यकर्मणा, शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणा। ठीक है छात्रों, यहाँ पर भी श्लोक का अन्वय लिखने के लिए हमको ये फॉर्मूला देखना है कि कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों में एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय। तो अन्वय देखिए छात्रों। त्वं नियतम कर्म कुरु, त्वा नियतम कर्म कुरु हि अकर्मणः कर्म ज्यायः अस्ति, अकर्मणः ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धिः। ठीक है छात्रों, 9 श्लोक का सरलार्थ करने से पहले हमको संदर्भ लिखना है और संदर्भ है कि प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता द्वारा नामक ग्रंथ से संग्रहित होकर हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत साहित्य के पद्य व्यूषम के षष्ठा पाठा गीता अमृतम से लिया गया है। इस अवतरण में वासुदेव श्री कृष्ण जी अर्जुन को शास्त्र सम्मत कर्म करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। शास्त्र सम्मत यानी शास्त्रों में जो लिखा है समान भाव से कर्म करना, उसके बारे में ही यहाँ छात्रों को बताया। तो छात्रों यहाँ पर बोल रहे हैं त्वा नियतम कर्म कुरु, त्वा यानी तुम या तू, नियतम यानी शास्त्र विधि से नियत होकर यानी लगकर,
कर्म कुरु यानी कर्म को करो। तो नियतम यानी शास्त्र विधि से निश्चित होना यानी लगकर होना। तो वो कह रहे हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन को कि तुम शास्त्र विधि से लगकर नियत होकर कर्म करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ही अकर्मणा कर्म ज्याया अस्ति। ही यानी क्योंकि, अकर्मणा यानी कर्म ना करने पर, कर्म ना करने के लिए, कर्म ज्याया यानी कर्म की अपेक्षा अधिक अच्छा, ज्याया यानी अधिक अच्छा, अस्ति यानी है। तो वो क्या कह रहे हैं, ही अकर्मणा यानी क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म ज्याया यानी कर्म को करना ही अच्छा है, श्रेष्ठ है। ज्याया यानी अच्छा, तो कर्म ना करके कर्म को करोगे तो यही तुम्हारे लिए अच्छा है। अकर्मणा ते शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धियेत। अकर्मणा यानी कर्म ना करने से, ते यानी तुम्हारी, शरीर यात्रा भी यानी शरीर की यात्रा भी, न प्रसिद्धियेत यानी सफल नहीं होगी, सिद्ध नहीं होगी। शरीर यात्रा का मतलब है छात्रों, मृत्यु के बाद जो आपको सैया मिलती है वो भी तुम्हारी सफल नहीं होगी, यानी तुम शांति से मर भी नहीं सकोगे। ठीक है, तो इसलिए कर्म करना बहुत जरूरी है। तो समझ में आया छात्रों कि नियतम कर्म कुरु, अर्थात तू शास्त्र विधि से लग कर कर्म करो, क्योंकि कर्म करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ होता है। कि अगर आपने कर्म नहीं किया तो आपकी शरीर यात्रा भी सफल नहीं होगी। ठीक है छात्रों, 9 व्याख्या देख लीजिए। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, और कर्म ना करने से आपकी शरीर यात्रा भी सफल नहीं होगी। 9 विशेष में देखिए, शरीर यात्रा अपि में षष्ठी तत्पुरुष समास है, शरीर से यात्रा षष्ठी तत्पुरुष समास, और यात्रा अपि में संधि भी हो रही है, यात्रा प्लस अपि दीर्घ संधि हो रही है। ठीक है, 9 ह्या कर्मणि में यण संधि है, ही प्लस अकर्मणा, और प्रसिद्ध्येत कर्मणा में भी संधि हो रही है, प्रसिद्ध्येत प्लस अकर्मणा। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। छात्रों आज के इस अंश में आपने 2 श्लोक पढ़े और उन दोनों श्लोकों में काम करने की महत्ता बताई गई। पहले श्लोक में आपको बताया कि आसक्ति को त्याग कर समान बुद्धि वाला समान भाव होकर काम को करो, योग में स्थित ही काम करो तो वही योग कहलाता है। और दूसरे में ये बताया कि तुम शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों को करो, जो शास्त्र ने तुम्हारे लिए काम को चुना है वही काम को तुम करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, और कर्म करोगे नहीं करोगे तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी सफल नहीं होगी, ऐसा श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को। तो छात्रों आज का यह अंश आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आज के इस अंश में आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों, नमो नमः।